नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम CUET PG संस्कृत के मॉडल पेपर पर विचार करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में टोटल 75 क्वेश्चन हैं, जिनके उत्तर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूशिष्ट सूक्त में किसकी स्तुति की गई है? भूशिष्ट सूक्त में किसकी स्तुति की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र की। दूसरा प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, धर्म सूत्र संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा धर्म सूत्र कल्प वेदांग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है, यांचा मोघा वरम धिगुणे नाधमे लब्ध कामा नामक श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो यही श्लोक कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम नामक खंड काव्य से लिया गया है। पांचवा प्रश्न है, वेदस्य नेत्रम किम अस्ति? वेद पुरुष का नेत्र किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेद पुरुष का नेत्र ज्योतिष को कहा गया है। अगला प्रश्न है, यम यमी संवाद किस वेद में है? तो यम यमी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबंधित है? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से संबंधित है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैत्रीय शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? तो मैत्रीय शिक्षा याज्ञवल्क्य शिक्षा में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निरुक्ते अस्ति, निरुक्त है। तो निरुक्त वैदिक शब्दानाम निर्वचनम, जो वैदिक शब्दों का निर्वचन करता है उसे ही निरुक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टांड ब्राह्मण किस वेद से संबंधित ब्राह्मण है? तो टांड ब्राह्मण साम वेद से संबंधित ब्राह्मण है। टांड ब्राह्मण साम वेद से संबंधित ब्राह्मण है। 11वां प्रश्न है, नचिकेता पितु नाम, नचिकेता के पिता का नाम क्या है? तो नचिकेता के पिता का नाम वाजश्रवा है। 12वां प्रश्न है, सांख्य मते प्रकृति विकृतिया, सांख्य मत में प्रकृति विकृति 7 हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, महत्व और अहंकार। अगला प्रश्न है, सांख्य मते विकृतियाँ, तो सांख्य मते विकृतियाँ 16 हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य ने एकादशेन्द्रियाणि जायन्ते, इसका उत्तर हो जाएगा अहंकारात्। अगला प्रश्न है, वेदांतो नाम किम, वेदों के अंत में क्या है? तो वेदांतो नाम किम का उत्तर हो जाएगा उपनिषद प्रमाणम। वेदांत, वेदों के अंत में उपनिषद है। अगला प्रश्न है, सांख्य मते अंतःकरणम, सांख्य मत में अंतःकरण त्रिविधम, सांख्य मत में अंतःकरण 3 प्रकार के हैं, बुद्धि, मन, अहंकार। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांते जीव ब्राह्मणो स्वरूपम, जिसका उत्तर हो जाएगा जीव एव ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, अनुबंधा कतिविधा, अनुबंधा कतिविधा, तो अनुबंधा चतुर्विधा, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अगला प्रश्न है, अध्यारोपस्य लक्षणम, इसका उत्तर हो जाएगा वस्तूनि अवस्तु आरोपा। अगला प्रश्न है, अद्वैते सुसुप्ते देवतः का, इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वरा। 21वां प्रश्न है, न्याय दर्शनानुसारम प्रमाणानि, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण 4 हैं, अनुमान, उपमान, शब्द और प्रत्यक्ष।
22वां प्रश्न है न्यायमते वाक्यम। तो न्यायमते वाक्यम का उत्तर हो जाएगा आकांक्षा योग्यता सन्निधिमताम पदानाम समूह। 23वां प्रश्न है प्रार्थानुमाने अव्यवाहकति। पंच प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। 24वां प्रश्न है परः सन्निकर्षः का। तो परः सन्निकर्षः संहिता। 25वां प्रश्न है अदेङ्कः अदेङ्गुणः। 26वां प्रश्न है श्रृंगार रसः कतिविधा। श्रृंगार रसः द्विविधा संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है अलकापुर्या वर्णनम कुत्र प्राप्ति। अलकापुरी का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूत नामक खंड काव्य में। अगला प्रश्न है नाबेति का। नाबेति विभाषा। अगला प्रश्न है तुल्यास प्रत्ययम किम। तुल्यास प्रत्ययम सवर्णम। अगला प्रश्न है कर्मादीनामपि संबंधे मात्र विवक्षायाम विभक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाना। तो प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाना अभिभावा। अगला प्रश्न है उपपदे विभक्ते बलियसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कारक विभक्ति। कादयो मावसानः। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पर्शा। का से लेकर माँ तक वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय आर्य भाषा से प्राचीनतमा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थे प्रतिपत्ति इति युक्ति। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रघुवंशम महाकाव्य। अगला प्रश्न है केवल मंदाक्रांता छंदस निबद्धम। केवल मंदाक्रांत छंद में निबद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूतम। अगला प्रश्न है कालिदास का समय। कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। भास का समय 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। अगला प्रश्न है बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। भवभूति का समय 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है। अगला प्रश्न है शुकनासोपदेशः वर्तते। शुकनासोपदेश वर्ण कहाँ मिलता है। तो यह कादम्बरीयाम कादम्बरी कथा में शुकनासो उपदेश का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है करुण रस प्रधानम नाटकम। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरित करुण रस प्रधान नाटक है। अगला प्रश्न है बेड़ी संहार के रचनाकार। तो बेड़ी संहार के रचनाकार भट्ट नारायण है। अगला प्रश्न है स्वप्न वासोदत्तम के रचनाकार। तो स्वप्न वासोदत्तम के रचनाकार महाकवि भास हैं। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के रचनाकार। तो उत्तर रामचरितम के रचनाकार महाकवि भवभूति हैं। अगला प्रश्न है श्लोक चतुष्टय का वर्णन मिलता है। तो श्लोक चतुष्टय का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। अगला प्रश्न है साहित्य दर्पण प्रणेता। साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन है। तो कविराज विश्वनाथ। अगला प्रश्न है सर्ग बंधो कहा। सर्गों में बंध विभक्त क्या है। तो महाकाव्य सर्गों में विभक्त है। अगला प्रश्न है रूपक के कितने भेद हैं। रूपक के 10 भेद हैं। अगला प्रश्न है विश्वनाथोक्तम काव्य लक्षणम वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है? तो विश्वनाथ का काव्य लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम है। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला प्रश्न है शब्दार्थाधिकस्य वृत्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यंजना। सत्यमेव जयते कहाँ प्राप्त होता है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। विश्वामित्र और नदी संवाद कहाँ मिलता है? तो विश्वामित्र और नदी संवाद ऋग्वेद के 3 मंडल का 33वां सूक्त है। अगला प्रश्न है त्रीणि पदानि कस्य देवस्य प्रसिद्धानि। इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु। अगला प्रश्न है पैपलाज शाखा केन वेदेन संपृक्ता। पैपलाज शाखा किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है तैत्तिरीय आरण्यक के वेदम अवलंबते। तो तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है वेदांग कति। वेदांग कितनी हैं? तो वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अगला प्रश्न है कल्प को कितने भागों में बांटा गया है? तो कल्प को 4 भागों में बांटा गया है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है सांख्यस्य मतम इदम। सांख्य के मत में है सत्कारवाद। अगला प्रश्न है विषादो अस्य स्वरूपम तपोगुणस्। अगला प्रश्न है अनुबंधो अयम विषया। अगला प्रश्न है विज्ञानमयम कोशो अयम पंच ज्ञानेन्द्रियार बुद्धि। अगला प्रश्न है जीवन मुक्ता इत्यस्य अर्थो विद्यते जीवनात् मुक्ता। अगला प्रश्न है न्याय वैशेषिक का अनुसारम गुणा कति सन्ति। न्याय वैशेषिक के अनुसार गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। न्याय वैशेषिक के अनुसार गुण 24 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम वृद्धिरादैच। अगला प्रश्न है निषेधा विकल्पयो का संज्ञा भवति। निषेधा विकल्पयो का संज्ञा भवति विभाषा। एकाल प्रत्यसम का संज्ञा अपृक्तम। अगला प्रश्न है अपादाने का विभक्ति भवति। अपादाने पंचमी विभक्ति भवति। अक्षराकारा केन सूत्रे तृतीया एनांग विकारा। अगला प्रश्न है कर्तृक्रिया इप्सितम किम कर्मकारक। अगला प्रश्न है अधिहरि कः समासा। अधिहरि में कौन सा समास है? तो अधिहरि में अव्ययी भाव समास है। नित्य समासो नाम अश्व पद विग्रह। अगला और अंतिम प्रश्न है अचो अंत्यादि। अचो अंत्याद डॉट डॉट। तो अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्याद का टी संज्ञा हो जाएगा।